हेलो बच्चों। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सीखेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है उसमें हमें तीन नई फिगर पढ़नी है, क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्यूबॉइड से। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्यूबॉइड की फिगर मैंने यहाँ पे बनाई है। क्यूबॉइड के 6 फेसेस हैं और सारे रेक्टेंगल्स होते हैं। ठीक है, हमें ये बात हमेशा याद रखनी है। क्यूबॉइड हैज़ 6 फेसेस एंड ऑल आर रेक्टेंगल्स। ठीक है बच्चों, तो क्यूबॉइड की जो मैंने शेप बनाई है उसमें लेंथ को मैंने L सेंटीमीटर लिया है, हाइट को H सेंटीमीटर और ब्रेड्थ को B सेंटीमीटर लिया है। तो जैसा कि आपको पता है सारे फेसेस क्यूबॉइड के रेक्टेंगल होते हैं, मैंने अभी बताया। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये हम पहले भी पिछले वर्कशीट में कर चुके हैं। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर इसके 6 फेसेस हैं तो आप सारे फेसेस का एरिया निकाल के उनको प्लस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है कि सारे फेसेस का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ 6 फेसेस, ये हमारा क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि जब हम नेक्स्ट वर्कशीट स्टार्ट करेंगे उसमें हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसका फॉर्मूला कैसे बनाया है और कैसे हमें इसे यूज़ करना है। तो क्यूबॉइड फिगर को जब भी आपको क्वेश्चन में क्यूबॉइड फिगर आएगी बच्चों, हमें ये ध्यान रखना है कि इसके सारे फेसेस रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। ऑल फेसेस आर रेक्टेंगल एंड इट हैज़ 6 फेसेस। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक रेक्टेंगल को निकालने का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ है तो यहाँ पे सारे एजेस हमें दिए हुए हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इन सब का एरिया जब हम निकालेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा, विच इज़ 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच। इसको स्क्वायर यूनिट्स, इसकी ऐसा यूनिट क्या है? स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर लगाते हैं ना हम, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे हम उसमें देखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है क्यूबॉइड के? 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एल इंटू एच। और यहाँ पे एल मतलब है लेंथ, बी मतलब है ब्रेड्थ और एच है मतलब हाइट। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करके आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो क्यूबॉइड का। अब बच्चे हमें कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे? एक तो सबसे सिंपल क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको ये सारी वैल्यूज़ दी होंगी और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। ठीक है, और टोटल किसी टाइप के क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया दिया होगा और आपको इन तीनों में से 2 वैल्यूज़ पता होंगी, कोई एक निकालनी होगी, लेट से हाइट निकालनी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन हम वर्कशीट आएगी तब करेंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसमें मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमें 2 बातों का ध्यान रखना है कि 6 फेसेस होते हैं, ऑल आर रेक्टेंगुलर। ठीक है बच्चों, तो ये तो था टोटल सरफेस एरिया। अब हमें एक और सरफेस एरिया इसमें पढ़ना है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। जब भी लेटरल सरफेस एरिया की बात होगी तो इसमें हमें बेस, ये जो बेस है क्यूबॉइड का, इसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है इसको कंसीडर। और टॉप का एरिया, टॉप के एरिया को हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो इसे मैंने कट कर दिया। जब इसको मैंने कट कर दिया तो 6 में से 2 फेसेस रिमूव हो गए। अब हमारे पास कितने बचे हैं? 4 फेसेस बचे हैं, राइट। कौन कौन से हैं वो 4 फेसेस? वो 4 फेसेस हैं 1 2 3 फ्रंट का, 4 बैक का। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में आपको ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, डू नॉट कंसीडर टॉप एंड बेस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अगेन आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? आपके पास 4 रेक्टेंगल्स हैं, उन सब का सम निकाल के हम प्लस कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे?
टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टू इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है क्यूबॉइड के, टू इंटू एल प्लस बी एच। ये जो एच है ये बाहर क्यों है, क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, कॉमन लेके मैंने इसको बाहर लिख दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू इंटू एच एल प्लस बी। ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, यहाँ पे जो आपको याद रखना है, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे हमारे पास। जब भी हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, एक रूम को पेंट करने का एरिया निकालना है, उसका प्राइस निकालना है, तो आप हमेशा लेटरल सरफेस एरिया यूज़ करोगे। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया कैन बी यूज्ड, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ, टू फाइंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, तो जब भी आपके पास रूम का एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा तो आपको टोटल सरफेस एरिया यूज़ करना है, लेटरल सरफेस एरिया यूज़ करना है। टोटल सरफेस एरिया हमें कब यूज़ करना है, जब हमें पूरे कंप्लीट क्यूबॉइड का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल हमें कोई पैकेजिंग करनी है या हमारे पास कोई बॉक्स का एरिया निकालना है, हम तब टोटल सरफेस एरिया यूज़ करेंगे। वाई, क्योंकि इसमें 6 फेसेस होते हैं और लेटरल सरफेस एरिया में वी आर यूजिंग 4 फेसेस। इसमें हम टॉप एंड बॉटम को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, ये दो बातें हमें याद रखनी है टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में डिफरेंस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और सिमिलरली उसके बाद हम करेंगे सिलेंडर, एंड देन हम वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।